हम जो अशुद्ध हैं सारे, हम में एक रोग है। रोग क्या है? परा अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन सभी में है। दूसरे से हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन मैंने इनको नजदीक से देखा, इनमें कोई अपेक्षा नहीं थी किसी से। ये शुद्ध भक्ति। हम अपेक्षा करते हैं इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी देखो एक कुछ अंग्रेजों से अपेक्षा करते तो कुछ नहीं हो सकता था। इन्होंने कोई अपेक्षा नहीं की। जैसे जब ये इन्होंने आंदोलन शुरू किया न्यूयॉर्क से 26 सेकंड एवेन्यू, दुकान थी एक, मैचलेस गिफ्ट दुकान का नाम था, खाली दुकान, और भक्तों ने मिलकर प्रभुपाद जी को किराए पे लेके दे दी। तो उधर अपना छोटा सा दुकान थी, तो उधर ही मंदिर बना दिया, पहला मंदिर। तो इनका आकर्षण इतना था कि लोग आने लगे इनकी तरफ। कौन थे? सारे हिप्पी, लड़के लड़कियां हिप्पी। हिप्पी क्या थे? हिप्पी मतलब बड़े बड़े घरों से हैं वो, लेकिन दुखी थी उस जीवन से। ना नहाना, ना धोना, ना कपड़े बदलने, ऐसे जानवरों की तरह रास्ते में पड़े रहना, चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं। एक बार मैं मॉन्ट्रियल, कनाडा का जो शहर है, वहाँ पर फ्रेंच लोग रहते हैं, वहाँ रथ यात्री थे हमारे, हम गए, कोई 8-10 हिप्पी वहाँ बैठे हुए थे। मैं उनको देखने के लिए पास में खड़ा हो गया, बदबू आने लगी उनके पास से, मैं भागा पास में। मतलब ये इनकी हालत हो गई थी। वो लोग, भटके हुए लोग जो हैं, गुरु महाराज की वाणी के आकर्षण से इनके पास आके बैठने लगे। गुरु महाराज पहले कीर्तन करते थे, फिर आधा पौना घंटा लेक्चर करना। भक्ति में शक्ति, शक्ति भक्ति में है। मैनिपुलेशन या एक्सपेक्टेशन या और किसी बात में शक्ति नहीं है। उससे इन सब दोषों से जीव भगवान से दूर चला जाता है। लेकिन इनमें कोई अपेक्षा किसी से नहीं थी। शुद्ध भक्त, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर। जब ये बोलने लगे तो वो हिप्पी लोग हैं, तो वो भी आत्मा है। जैसी आत्मा मेरे शरीर में है, एक चींटी के शरीर में भी वही आत्मा है। उसको चींटी का शरीर मिला, मेरे को ये शरीर मिला, हमारे कर्मों के अनुसार। तो भक्ति की शक्ति, वो लोग आगे पीछे बैठ गए। पहले कीर्तन सुना, फिर प्रवचन किया गुरु महाराज ने 35-40 मिनट, और फिर आखिर में कहते हैं कि एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछो। उनमें जिज्ञासा होने लगी, प्रश्न पूछा, किसने कुछ प्रश्न पूछा, किसने कुछ, गुरुदेव ने उत्तर दिया। ऐसे ये आंदोलन शुरू हुआ। इन महापुरुष ने, एक अवतारी पुरुष ने ये आंदोलन ऐसे शुरू किया। अभी पूरी दुनिया में केंद्र है, और लोग पूरी दुनिया से न्यूयॉर्क करते हैं जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था। तो अभी हम जब गए थे, मूवी तूने दिखाई नहीं थी भाई, दिखानी थी एक बार मूवी। दिखाई थी? मैंने देखी नहीं। अच्छा, तो गुरु महाराज जो हैं शुद्ध भक्त, कोई बहुत शुद्ध भक्त की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद बता रहे हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन के रचयिता। अन्ना विलासता शून्यम, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि इनावृतम, जो बड़े ज्ञानी हैं, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेटर हैं, वो भी नहीं चाहिए। कर्म, पैसे के लिए कर्म करने वाले को तो भगवान नहीं मिलते भाई, उन्हें कर्म ही कहते हैं। कल भी मैंने कहा था, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भोगों को चाहने वाला, मुक्ति का चाहने वाला, ज्ञान मार्ग की मुक्ति चाहते हैं, हम मुक्ति नहीं चाहते, हम भक्ति चाहते हैं।
अरे भक्ति ऐसे है जैसे प्रहलाद महाराज चिंतित हैं, तो नृसिंह भगवान पूछते हैं, बेटा तुम्हें अपनी मुक्ति की चिंता है? नहीं प्रभु, आपकी कृपा से मेरी मुक्ति मेरे द्वार पर हार बांध कर खड़ी हुई है, तो बेटा चिंतित क्यों होता हूँ? मैं चिंतित इन लोगों के लिए हूँ जो माया जाल में फंसे हुए हैं, जो आपकी शरण में नहीं आ रहे, भक्ति नहीं कर रहे, इनकी चिंता में। देखो भक्त कैसे होते हैं। तो भक्तों के द्वार पर मुक्ति, अगर भक्त को होना चाहिए, खाली अगर मैंने तिलक लगा लिया, ये कपड़े पहन लिए, भक्त बोला, हृदय परिवर्तन जब तक नहीं होगा भक्ति नहीं। इसलिए इन बातों को इनकी कृपा से समझ करके हमें अपना हृदय परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। हृदय में बड़े दोष हैं, प्रदूषण है, गंदगी है, और केवल हम अपनी गंदगी को छुपाते रहते हैं। और मैंने देखा इनमें एक घटना आपको बताता हूँ, वृंदावन के एक महात्मा आए, उन्होंने हिंदी में भगवत गीता लिखी थी बड़ी अच्छी, वो अपने कविता में लिखी थी, तो गुरु महाराज को बड़ी अच्छी लगी। गुरु महाराज कहते हैं उसको कि आप हमारे भी भक्तों को सिखाओ ये। और प्रोग्राम बन गया कि उनको अमेरिका भेजना है, उनको वहाँ रखा गया। तो एक हमारा गुरु भाई प्रभुपाद जी को कहता है, प्रभुपाद वो जो आप जिनको अमेरिका भेजना चाहते हैं वो तो आपस में हवा में बातें करते हैं, हम अच्छा फिर रहने दो। ये नहीं कि मैंने कहा था भेजना ही है, कोई दोष देखा चलो रहने दो, कोई बात नहीं। गुरु महाराज इतने विनम्रता की मूर्ति थे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तभी तो ये जो लोग गए गुजरे लोग, इनकी कृपा से उनका जीवन बदल गया। तो यहाँ कहा है नित्यम भागवत सेविया, जो रोज भागवत का श्रवण आप करते हैं, तो और शुद्ध भक्त की सेवा। अभी शुद्ध भक्त की सेवा बोलो कैसे करेंगे इनकी सेवा? इन्होंने ये मंदिर भी इन्होंने बनाया है, इसमें सहयोग करो, इनकी सेवा, इनके कहने पर सेवा, प्रचार करो। जिस भक्त लोग पुस्तकें वितरण करते हैं, माताएं भक्त लोग सब प्रचार करो। महाप्रभु ने तो ये कहा कि अमार आज्ञा गुरु होइया, मेरी आज्ञा से तो सभी गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं गुरु कैसे बनूंगा? अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश, जो भी तेरा देश है वहां तुम गुरु बन जाओ। कैसे? कि जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, डोंट गिव योर उपदेश। गुरु महाराज कहते थे अपना उपदेश मत दो, जो कृष्ण भगवान ने कहा वो सबको बताओ। कृष्ण भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, हमने कहना भाई कृष्ण की शरण में जाओ, ये कृष्ण उपदेश हो गया। तो इनकी सेवा हम करें, जब ऐसा हम करेंगे, शुद्ध भक्त की सेवा क्या है? जो शुद्ध भक्त ने कहा भक्ति करो, पुस्तकों का वितरण करो, ये उनकी सेवा है। हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते। अंदर में बड़ी गंदगी है, बाहर से जिसम चाहे कैसे भी है, बाहरों जिस्म दियां खूब ते सफाइयां कितियां, अंदरों हृदय दी मैल गंवाई ना गई। हृदय की मैल को गंवाना है, हृदय की गंदगी को दूर करना है। तो उसके लिए एक दोहा, सब बोलो, तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, तन की पवित्रता सेवा से होगी। मंदिर में सेवा सिखों से सीखनी चाहिए। गुरुद्वारे में हम एक बार गए, तो जहाँ जूता घर बना है वहाँ खड़े हैं सेवक, तो जूते लेते हैं, किसी के माथे से लगाते हैं और बड़े भाव से उनको रख देते हैं। अंदर जाओ, सफाई कर रहे हैं माताएं, पानी पियो, उन बर्तनों को धो रही हैं राख लगा कर। पहले तो मैंने जब देखा राख अभी पता नहीं लगाते हैं, बर्तन पानी पीते हैं लोग, तो राख लगा के बर्तन को धोते हैं। कितना साफ सुथरा गुरुद्वारा है, दरबार साहब।
हर मंदिर, पहले मंदिर ही था, वो हरि भगवान का मंदिर था, विष्णु भगवान की मूर्ति थी। तो सेवा उनसे सीखनी चाहिए। हम लोगों में सेवा भाव नहीं है। तन की पवित्रता सेवा से होगी। ये तन जो है ना, है अपना मांस मच्छी, क्या नाम, मांस मच्छी नहीं, हड्डियाँ, मांस खून चर्बी, ये शरीर बना हुआ जो है पंच तत्व से। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पंच तत्व से शरीर बना है। इसमें गंदगी है, कर्म है सर पर। तन भगवान मंदिर में सेवा, जैसे सिखों से सीखने के लिए मैं कहा, सेवा सफाई है, बहुत बहुत कुछ हो सकता है। उससे तन पवित्र होगा और बदले में कुछ नहीं, तब पवित्रता होगी। सेवा इसलिए नहीं मैं कर रहा हूं कि मुझे कुछ मिले, वो सेवा नहीं है, वो नौकरी है। अभी एक राजस्थान में राधा मदन मोहन जी करौली, राधा मदन मोहन बेगरा जो है, वृंदावन से गए हैं वहाँ पर। तो एक वहाँ पर मुसलमान सफाई करता था, सफाई करता था, तो मदन मोहन जी को देखता रहता था। वो बस मदन मोहन को देखते देखते ही आकर्षित हो गया उनकी तरफ। क्या नाम था उसका? काले खान, है काले खान, शायद काले से ही नाम था उसका। तो सब मुसलमान उसको बोले, तू काफिर है, तू मूर्ति की पूजा करता है। तो कुछ वो काले खान भगवान को कहे, उसका प्रेम हो गया था भगवान से कि प्रभु मुझे कुछ भी लोग कहें, मुझे चिंता नहीं, आपको जब कुछ कहते हैं मेरे से सहन नहीं होता। तो कितनी भक्ति काले खान की बढ़ गई कि उसका शादी, वो निकाह कहते हैं उनको, निकाह हुआ, शादी और बच्चा नहीं। लोग यही तुम बड़ी जाता ना, तेरे संतान ही नहीं है कोई भी। आखिर भगवान को प्रार्थना, उसके घर बच्चा हुआ। भगवान अपने भक्तों को प्रकट करते हैं। बच्चा हुआ तो बच्चा 8-9 साल का हो गया। तो एक दिन वो खेल रहा था, खेलते खेलते उसको सांप ने काटा और मर गया। बच्चा जब मर गया तो सब मुसलमान फिर उसको बातें, औरत भी बोलने लगी, देख ही तेरा खुदा है, भगवान ने बच्चा मर गया, कर उसको बोल चिंता करने के लिए। सब कहने लगे। उसने प्रार्थना की भगवान से, वो बच्चा मरा पड़ा है, एकदम उठ के बैठ गया, उठ के बैठ गया। कहते कहाँ गया, कहाँ गया? पूछा क्या, क्या कौन? कहते वो बालक, उसके हाथ में मुरली थी, सांवला रंग था, बड़ा सुंदर। वो उसने मेरे सर पर हाथ फेरा, मुझे जिंदा कर दिया। देखो भगवान से प्रेम हो गए तो भगवान कुछ भी कर देते हैं भक्त के लिए। एक मुस्लिम शरीर में होते हुए भगवान ने उसको दर्शन दिए, उसके बच्चे को जिंदा किया। तो भगवान तो सभी के हैं भाई, हम सभी भगवान के हैं। उन्हीं भगवान को पाना ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और कुछ नहीं। बड़ी भौतिक शिक्षा प्राप्त कर ली, कोई लाभ नहीं। जैसे एक दूसरा भजन है, उसमें बताया है, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। जोड़ जोड़ भर धरे रगे तब रंगले बंगले, खाली बारा धरी रगी। खजाने वाली ये 12 दरी, बहुत बड़ा मकान है, 12 दरवाजे,
खाली रही। तो कुछ लेखक जो हैं कुछ उदाहरण दे रहे हैं। शीश महल पर एक स्त्री खड़ी श्रृंगार बनाने को, सुरमेदानी हाथ में लेकर सुरमा आंख लगाने को, एक ही झटका लगा मौत का, हाथ में सुरमेदानी रही, हाथ में धरे रखे सब रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। धरे एक और उदाहरण, सैर करन को एक बाबूजी, मोटर पर असवार हुए, मोटर अभी चलने न पाई थी, बाबूजी ठंडे ठार हुए, देखो तमाशा अजब मौत का, सड़क पे टम टम खड़ी रही, सड़क पे टम धरे रखे सब रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। धरे जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। जोड़ धरे रखे सब रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। पैन पोशाक बांध कर साफा, हड्डी ऊपर सेठ गए, जाते ही एक चक्कर आया, सेठ थड़े पर लेट गए, कूच कर गया लिखने वाला, कलम कान पर टंगी रही, कर्म का धरे रखे सब रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। लेखक इसमें संकेत दे रहे हैं अलग अलग औरत का, एक बाबूजी का, एक सेठ का। अभी आखिर में सबसे निवेदन कर रहे हैं लेखक,
दास कहे सुनो रे भाई, दुनिया के झगड़े फसाद तजो, रहने दो दुनिया की बातों को, अब तो मुख से हरि नाम जपो, सदा खिले नहीं फूल बाग में, सदा नहीं फूल झड़ी रही, सदा नहीं फूल झड़ी, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। देखो अज्ञानी से अज्ञान में जीव होने के कारण बेकार के कामों में लगा रहता है। असल में यहाँ कुछ नहीं करना मैं, क्यों भाई, हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम नहीं हैं यहाँ के, ना ही हम ये शरीर हैं, हम तो भगवान के हैं, हमारा संबंध तो भगवान से है। अपनी अज्ञानता से अलग हो गए भगवान से। कैसे? चैतन्य चरितामृत में कहा है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। कृष्ण को भूल करके जीव भोगों को भोगना चाहता है। ये हमारी परिस्थिति नहीं है। भगवान से लग नहीं होकर हम सुखी हो सकते। पासे ते माया तारे चौपटी अतरे, माया उसको मारती है। तू जिनका तू बच्चा है उनको भूल रहा है, तो माया दंडित करती है भाई। देखो भगवान से लग होकर कोई जीव कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता, उसको मन की शांति नहीं मिल सकती। अभी जैसे उदाहरण है, तृष्णा तू न गई मेरे मन से, खजाने वाली है फिर भी तृष्णा अड़ी रही, और चाहिए और चाहिए। धरे रहे सब रंगले बंगले, जो तू किसी इतना कुछ किया और चाहिए और चाहिए, सब छोड़ दिया यहीं पर, और बड़ा मकान खाली रहा। औरत श्रृंगार कर रही है, सुनवेदानी हाथ में लगकर सुरमा लगा रही है। एक ही झटका मौत का लगा, सुरमेदानी हाथ में ही रह गई, शरीर छूट गया, खाली बारादरी रही। फिर सैर करन को एक बाबूजी सेठ, एक कोई पैसे वाला गाड़ी में बैठ गया, घूमने के लिए जा रहा है। गाड़ी अभी चलने नहीं पाई थी बाबूजी, ठंडे ठार हो। ठंडे ठार मतलब मृत्यु हो गई। आदमी नाम एक टेम्परेचर है, जब मतलब ठंडा हो जाए आदमी तो वो समझो मर गया हो। टेम्परेचर बनी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हो जाए तो आदमी बीमार, वो भी बुखार हो जाता है, कम हो वो भी ठीक नहीं है। 98 टेम्परेचर रहनी चाहिए सबको। बाबूजी ठंडे ठार हुए। देखो तमाशा अजब मौत का, सड़क पर टम टम गाड़ी खड़ी रही और बाबूजी पधार गए। फिर पहन पोशाक बांध कर साफा, हट्टी ऊपर सेठ गए, सेठ जी दुकान पर गए। यहाँ पर क्या है, हमने देखा जब सेठ सुबह जाते हैं तो पानी का छींटा देंगे, ऐसे ऐसे करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो दुकान पर आएगा उसकी जेब काट लेनी है। तो चक्कर आया, जाते ही चक्कर आया। एक उधमपुर में एक घटना घटी थी बहुत पहले। यहाँ का सेठ था बहुत बड़ा, पक्के घर वाले। ये लोग पहाड़ में रहते थे, किश्तवाड़ भद्रवाह पे, यहाँ से लोग आकर। तो सर्दियों के दिन थे, पुरानी बात है, तब ये गैस कुछ नहीं होती थी, तो उसने एक लकड़ियों का ट्रक खरीदा
और ट्रक ड्राइवर से पूरी भाई एक पूरी सर्दियों के लिए लकड़ियों का ढेर लगा दिया भाई, पूरी सर्दियाँ लकड़ियाँ जलाओ। पहले लकड़ियों पर ही भोजन बनता था। उसका एक रिश्तेदार उसके घर में उसकी बेटी भी आई थी, उसके बेटे से, वहाँ वो ड्राइवर से हिसाब कर रहा है। ये उधमपुर की सत्य घटना है। हिसाब करते करते वही मृत्यु हो गई उसकी, उस सेठ की मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया। लकड़ियों का पता है, मैंने लकड़ियाँ मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा। कोई भी जीवन का भरोसा है ही नहीं। पर हम लोग जब तक भक्ति के द्वारा अपनी शुद्धि नहीं करते, सेवा के द्वारा तन शुद्ध नहीं करते, दान के द्वारा धन शुद्धि नहीं करते, और मन की शुद्धि हरि नाम से नहीं करते, तो दोष बने रहते हैं, अज्ञानता बनी रहती है। सही को गलत समझेंगे, गलत को सही समझेंगे। इसलिए हमें इन बातों को समझ करके फिर आखिर में संत कह रहे हैं, दास कहे सुनो रे भाई, दुनिया के झगड़े फसाद, दुनिया में झगड़े फसाद छोड़ दो उनको, रहने दो दुनिया की बातों को, अब तो मुख से हरि भगवान का नाम लो। भागवत में भी यही आया, कलो दोषे निधि राजन, अस्थि ही एक महान गुना। सुखदेव परीक्षित महाराज तो कह रहे हैं, राजन कलयुग में बड़े दोष हैं, पर लेकिन एक महान गुण भी इसमें है। क्या? कीर्तनादेव कृष्ण से, केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्त संगा जीव परम गति प्राप्त कर सकता है। कितना आसान है, हमें कुछ नहीं करना यहां पर। अभी देखो कि नवयुवक शादी करना चाहता है, तो ये प्रहलाद महाराज ने चर्चा की अपने भगवान नृसिंहदेव से। प्रहलाद महाराज कहते हैं, जन्मेतुनादि ग्राम यदि सुखम ही तुच्छम कंड नैना पर दुख, कुछ ऐसे दुख शब्द बोल रहा हूँ। ये जो मनुष्य शरीर है तो भोग विलास के लिए आदमी ग्रह अंधकूपम, गृहस्थी रूपी अंधे कुएं में गिर जाता है। कुएं में कोई सूखा हुआ कुएं में गिरे, खुद नहीं बाहर आ सकता जब तक कोई निकाले नहीं उसको ऊपर से। प्राय लोग इसमें गिरते जा रहे हैं। एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आया, अभी भी है, मैं सुना, कहता है जी मेरी एंगेजमेंट हो गई है। मैंने कहा, तूने भक्ति करने की इच्छा व्यक्त की है? उनको बोलते भाई मैंने भक्ति करनी है। नहीं मैं तो वचन दे चुका हूं। मैं पता नहीं, मैं बार बार उसको समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहा। शादी के थोड़े दिन के बाद ही बस शुरू हो गया काम। एक दिन वो कहती, तू मुझे ब्याह कर लाया, मेरा नौकर क्यों नहीं बनता तू? मतलब कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे अनुसार क्यों नहीं चलता, मैं मरती हूँ। कुछ ने क्या किया, गले में तार बांधी, लगी चुभनी, कहती तू भी याद है। तो वो भी चली गई पास, तार उसके गले में बांध दी मरने के लिए। एक भी नहीं मरा, दोनों बच गए। तो ये हाल है। मैंने कहा तू वचन पूरा करना। कहता है महाराज अगर मैंने सुनी होती आपकी बात तो ये दिशा नहीं होती मेरी। तो सब बेकार है यहाँ पर। याद रखो, सारे बोलो, कृष्ण नाम ही सार है, कृष्ण भक्ति ही सार है, और बाकी सब कुछ बेकार है। बेकार, कोई मिला मिलेगा कुछ नहीं है। करोड़ों रुपये बना लो, मिलना क्या कर भी कुछ नहीं, आकर भी कुछ नहीं मिलना। कल हम रात को गए थे, एक पुराने हमारा कीर्तन मंडली के सदस्य कहते हम ऐसे आए थे ऐसे जाएंगे। तो हमें ये देखो, ये जो आंदोलन है, ये कृष्ण कृपा से ऐसे संत आए हैं, कृष्ण भगवान ने संत भेजे हैं, जाओ जीवों का मार्गदर्शन करोगे। इन्हीं संतों की देन है। बहुत लोग समझ रहे हैं और संत बने लोग भक्ति करें, इसमें भी स्वार्थमान हमारी पुरानी याद आ जाती है। जैसे कि हमारे विदेशी भक्त कुछ उल्टे सीधे काम करने लगते तो प्रभुपाद कहते थे रिवाइविंग द ओल्ड हैबिट्स, पुरानी आदतों को दोहरा रहा है वो, पुरानी आदतें आ जाती हैं, माया बड़ी प्रबल है। तो ये मौका मिला है, इसका लाभ उठाना है। भाई याद रखो, परीक्षा में बैठना है, कोई मदद नहीं कर सकता उस समय, मदद तो बस ऐसे संतों की कृपा से।
कृष्ण ही कर सकते हैं, कन्हैया ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो हमने क्या करना है? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित। बांके बिहारी कृष्ण भगवान वृंदावन में आज भी रहते हैं। मैंने कई बार बताया ये। जो हमें दिखते क्यों नहीं? आंखें हमारी भौतिक है। जैसे एक बात मैंने सुनाई थी ना कि हरिदास जी थे संत पुराने, तो ब्रिज के, उनके पास तानसेन उनका सेवक था। तानसेन बहुत बढ़िया गाता था। दीपक राग गाने से दीपक जल जाते थे, राग मल्हार। मतलब उस समय अकबर का राज था। अकबर बड़ा प्रभावित हुआ और अकबर ने कहा मुझे तुम अपने गुरु से मिला। कहते मिलते तो नहीं, मैं पूछता हूँ उनको। आप चलो बेस बदल कर जाना पड़ेगा। दोनों आ गए, गुरु महाराज को प्रणाम किया। कहते महाराज कोई सेवा बताओ। अकबर कहता है, कहते नहीं सब ठीक है। कहते कुछ महाराज बताओ। ऐसा है वो घाट की ना सीढ़ी टूट गई है, उसको ठीक करवा दो। और कहते मैं इतना बड़ा बादशाह, ये क्या सीढ़ी का काम बताया मेरे को? एक 2 टके का काम नहीं, मुझे कोई बड़ा काम देना चाहिए था जिसमें 10-20 लाख रुपया लगे। तो सीढ़ी दिखाने ले गए तो हरिदास जी जो थे बड़े पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने उसको जो असली वृंदावन है उसके दर्शन किया। और सीढ़ी किसी रतन जड़ित, वो रत्नों से बनी हुई सीढ़ी देखा। जब ने कहते मेरी कई 10 बादशाहियां भी इसको नहीं ठीक करा सकती। वो असली वृंदावन हमें नहीं दिख रहा। ये प्राकृत आंखें हमारी शुद्ध नहीं है। भगवान आज भी वहीं रहते हैं। अभी एक आत्मा कह रही है मैं वृंदावन में जाकर वृंदावन का सुधार करूंगी। वृंदावन बड़ा सुंदर होना चाहिए। सारा वृंदावन जो भी आए वहां से प्रेरणा लेके जाए, भक्ति की प्रेरणा। भगवान रह रहे हैं उधर ही। अभी अपने कईयों के दर्शन होते हैं। तमाशा देखने में क्या कर रहे हैं लोग, कलयुग के लोग, क्या इनकी गति हो रही है। एक पिकनिक स्पॉट बना दिया लोगों ने वृंदावन को। वृंदावन भगवान का धाम है, वहां भजन करना है। और क्या करना है? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया
लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लता। बस जी, भगवान का नाम लेना है, क्या कठिनाई है इसमें। नाम लेना है, नाम का अभ्यास करना है, नाम जपते रहना है, इसी में मंगल होगा, इसी में कल्याण होगा। भगवान का नाम इतना मधुर है, भगवान बहुत मधुर है, सब कुछ वो शब्द हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुर हसितम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान जो कुछ करते हैं सब बड़ा मधुर है, बड़ा सुंदर है। हंसते हैं तो इतना सुंदर, भगवान चलते हैं तो इतना सुंदर, और अगर भगवान चोरी भी करते हैं वो भी बड़ी सुंदर है, माखन चुराते हैं वो भी बड़ा सुंदर है। सब कुछ जो भी करते हैं भगवान, ऐसे भगवान के चरणों में मन को लगाना है और जीवन को सफल बनाना है। एक दो लाइन मधुराष्टक की ओर सुना देता हूं। नयनम मधुरम चरितम मधुरम, नयन वसनम मधुरम वलितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वेणुर मधुरा रेणुर मधुरा, पानीर मधुरा पादो मधुरा, पानी नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम, नित्यम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुरा अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुर। भगवान देखिए, अनुवाद देखा इसका कहीं, इसके साथ ही कहीं न लिख देना। तो भगवान का सब कुछ सुंदर है, कोई भी चीज भगवान की। और देखो भगवान, काला किसी को पसंद नहीं होता ना, काला रंग, सांवला रंग पसंद, सब गोरा चाहते हैं, लेकिन भगवान को जो सांवला रंग इतना आकर्षित है, इतना सुंदर भगवान का सांवला रंग भी बहुत सुंदर है। जो कुछ भी मतलब सारी सुंदरता ही भगवान में है। हमने उन्हीं के साथ मन को लगाना है, उनके चरणों में मन लगाना है। उनके होंठ मधुर हैं, उनका मुख मधुर है, उनके नेत्र मधुर हैं, उनकी मुस्कान मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनकी चाल मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके शब्द मधुर हैं,
उनका चरित्र मधुर है, उनकी पोशाक मधुर है, उनके उधर के मोड़ मधुर हैं, उनकी गतिविधियां मधुर हैं, उनका भ्रमण करना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। तो भगवान मधुरता के सम्राट हैं, सभी कुछ उनका मधुर है। ऐसे भगवान की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। और एक बात याद रखो, खुद थोड़ा बहुत तो मन लगता है, प्रयास करना है, दूसरों को भी कहना भाई तुम भी लगाओ अपना मन इधर। ये भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा है, दूसरा थोड़ा उससे कम, तीसरा, चौथा बिल्कुल बेकार। बेकार पिता की आगे नहीं सुनता, परेशान करता। जो अच्छा है समझाता है भाई देखो हमारे पिता इतने अच्छे हैं, हमारे लिए सब कुछ बना रखा है उन्होंने, तुम उनकी बात क्यों नहीं सुनता। तो पिता को पता लगता है कि मेरा बड़ा बेटा मेरे चौथे बदमाश बेटे को समझा रहा था, तो पिता को कैसा लगेगा। ये परम पिता भी खुश होंगे। हम सभी परम पिता के हैं। और रामानंदाचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए, वो अवतार ही थे, राम जी का अवतार थे। बड़ी लीला है उनकी कथाएं, बड़े आनंद आता है। उन्होंने एक शब्द कहे, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, हरि को भजे सो हरि का होए। जो भगवान के भजन में लगे है ना, भक्त बन गया, उसकी कोई जात पात नहीं, वो हरि का बन गया है। और भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को, भगवान ने आई शब्द कहे हैं, अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों की अधीन हूं। उसका उदाहरण है कि अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज राजा थे, लेकिन चक्की चलाते थे अपने हाथ से, आटा खुद पीसना, खुद भोजन बनाना, भगवान को भोग लगाना। राजा देखो कितने कोमल होते हैं, चक्की चला रहे हैं, पसीना छूट रहा है उनको, चक्की चलाने में जोर लगता है। पहले चक्की से ही आटा पीसा जाता था, तो पसीना बह रहा है, भगवान ने पीछे आकर पंखा जलने लगे। कौन? त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण। पंखा जो अम्बरीश महाराज ने देखा, हवा कहां से, पीछे जगह तो लोग कहते प्रभु अब ये क्या कर रहे हैं, अम्बरीश तो मेरे लिए इतना कष्ट उठाता है, मेरे से सहन नहीं होता। देखो भगवान कैसे है, भक्तों के बस में। भगवान भगत के बस में होते आए, जब जब भीड़ परी भक्तन पे नंगे पांव वो आए। इसलिए बस यही संदेश है, ऐसे भगवान की शरण में आओ, जीवन को सफल बनाओ। संसार से आज तक किसी को मिला नहीं है कुछ भी, हमें लगता है हमें मिलेगा। क्यों लगता है? मलिन है मन, मन मलिन है। जब हमारे बाप दादा सब छोड़ गए, हम क्या ले जाएंगे? नहीं, मैं ले जाऊंगा, कुछ नहीं जाने वाला। ना कुछ साथ लाए थे, जो लाया हो वो नहीं बोलना, जो अपने साथ लाया हो वो नहीं बोलना। ना कुछ साथ लाए थे, लगता है कोई भी नहीं लाया था, पहले कुछ चुप थे ना। ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहां पे यहीं दे चलेंगे। जो यहां कुछ मिल गया, यहीं दे के जाना पड़ेगा। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। कोई साथ, अरे साथ देने वाले तो यही है, ठाकुर जी है, कन्हैया है, जिनको हम भूल गए हैं। तो ऐसे संतों की कृपा से उनको याद करो, इनसे प्रार्थना करो, मेरा मन नहीं लग रहा प्रभुपाद,
कृष्ण के चरणों में कृपा करो मेरे पर। और हमने प्रयास करना है। अच्छा, मन नहीं लगता, बातों में बात आ जाती है, मन क्यों नहीं लगता? हमारे श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा महाप्रभु को, महाप्रभु मैं नाम कैसे जपूं? कहते क्यों, क्या परेशानी? कहते प्रभु मेरे 2 कान है, 1 जीवा है, नाम में इतना रस है, मेरे कभी 1000 जीवा हो और 2000 कान हो, फिर मैं नाम का आनंद लेता। हमें क्यों नहीं स्वाद आता नाम में? इसलिए नहीं आता, संतों ने उदाहरण दिया है। एक आदमी को पीलिया का रोग हो गया, जॉन्डिस अंग्रेजी में उसे कहते हैं। पीलिया के रोग को शक्कर खाने के लिए दी जाती है, पर शक्कर उसको मीठी नहीं लगती। क्या शक्कर मीठी नहीं है? उसको क्यों नहीं लग रही? बीमार है। नाम भगवान का शक्कर की तरह है, हमें क्यों नहीं रस आ रहा है? हम बीमार हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये बीमारियां हैं। हमें मीठा नहीं लग रहा नाम। हमें दिमाग से लेना भाई, ये नाम जो है ना, जैसे फिर एक बीच में बात आ गई पंजाबी में, भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना, भज फेर पछोतामी बेला हाथ नहीं आमना। यमा ने ले जाना तैनू किसे नहीं छुड़ामना। भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना। भज पितू मात भ्रात सारे ऐथे ही रह जाएंगे। पितू मात भ्रात सारे ऐथे ही रह जाएंगे। ऐथे ही रह जाएंगे। यमा ने ले जाना तैनू किसे नहीं छुड़ामना। भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना। हमारा कल्याण गोविंद ही करेंगे। इनका भजन, इनके भजन करने से हमारे मन में जो गंदगी आ गई है ना, काम क्रोध मोह की, वो साफ होना शुरू होगी। निर्मल मन निर्मल होगा धीरे धीरे। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। याद रखो, मोहे का पट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र अच्छा नहीं भगवान को लगता। निर्मल मन, भोला वाला, हमने भोला बनना, भोला बनकर कपट छल छिद्र पास में नहीं आने है। कपट जो है ये भगवान से हमको दूर ले जाता है। प्रयास करो प्रभुपाद कृपा से, जो संपर्क में आता है उसको बताओ। और ये मत सोचो कि हमारी कोई करनी भगवान से छुपी हुई है। जो भी मैं आप ये वो कर रहे हैं, हम सबसे बुरे कर्म होते हैं, भगवान से कुछ नहीं छुपा हुआ। लेकिन देखो भगवान कितने दया में हैं। भगवान ने गीता में भी कहा मैं बड़ा पापी बन गया, बहुत पापी हो गया, दुराचार किए मैंने, बुरे कर्म किए। भगवान अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं अपि चेतस दुराचारो, बड़ा दुराचारी आदमी, बड़े पाप करने वाला, भजते माम अनन्य भाव। उसने दुराचार अभी छोड़ दिया,
और अच्छे भाव से मेरा भजन करने लगा। क्या कहते हैं भगवान कि उसको निकाल दो, वो दुराचारी था? नहीं, साधु रेव समन्ता भया, समयक व्यवस्थो ही सा, उसको साधु ही समझो। देखो कितने दया में है प्रभु। मैं महापापी व्यक्ति, अभी मैं भजन करने लगा तो भगवान कहते हैं साधु, वो साधु ही समझो उसको। ये तो बड़े प्यारे भाई, कितने पतित। वो जैसे फिर भजन के बीच में आ रहा है, अब मैं शरण तिहारी जी, मुझे राखो कृपा निधान, मुझे राखो कृपा निधान। हे प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। मीराबाई कह रही हैं, आजा मिल अपराधी तारे, आजा मिल अपराधी तारे नीच सदा, जल डूबत गजराज उभारे, जल गनिका चढ़ी बीमा, गनिका मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो। और अधम तारे बहु तेरे, और भाकत संत सुजान, भारत संत उपजा नीच भिलनी तारी, जाने सकल जहां, जाने मोहे राखो कृपा निधान, मोहे कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, कहाँ लग कहूँ थकी रहे वेद पुराण, मीरा दासी शरण तिहारी, सुनिए दोनों कान, सुनिए मोहे राखो कृपा निधान, मोहे। मीराबाई बड़ा सुंदर भजन कह रही हैं, मैं तो प्रभु आपकी शरण में आ गई, मेरी रक्षा करो। अजामिल बड़ा पापी ब्राह्मण था, अजामिल अपराधी तारे, और सदन कसाई का तारे नीच सदान, जल डूबत गजराज डूब रहे थे, उनकी रक्षा की। जल डूबत गजराज उबारे, गनिका चढ़ी विमान, गनिका की वैश्या थी, वो भी धाम में गई थी। और अधम तारे बहु तेरे, कितने अधमों का उद्धार किया आपने। भाकत संत सुजान, कुब्जा नीच बिलनी तारी, जाने सकल जहान। कुब्जा थी जो है वो, उसका उद्धार किया, बिलनी का उद्धार किया, सारी दुनिया जानती है। फिर माता कह रही हैं, बीना माता कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आ गए, कहाँ तक मैं गिन नहीं सकती। थकी रहे वेद, वेद पुराण भी थक गए प्रभु। मीरा दासी शरण तिहारी, मीरा दासी आपकी शरण में है, सुनिए दोनों कान लगा के सुनो, मैं आपकी शरणागत हूँ।
बस भगवान की शरण आने की आवश्यकता है। जितना भी हो सकते आओ, बस देरी मत करो, समय बीता जा रहा है। समय बड़ा बलवान, नहीं मनुष्य बलवान, कावे अर्जुन लूटियो वही धनुष्मान। समय बलवान है, इसकी कदर करो, बस भजन करो, समय का सदुपयोग, कृष्ण भजन। भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर। यदुवर और रघुवर दोनों एक ही है। यदुवर कृष्ण, रघुवर राम। बोलो भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर। तो रघुवर जो है भगवान और यदुवर कृष्ण, ये एक ही है। इनका भजन करो, बस इनके चरणों में मन को लगाओ, प्रयास करो, लगे रहो। जो जो बताया जाता है उसका पालन करो, मन लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज है 30 तारीख और ये प्रभुपाद जी ने जो आज की शिक्षा है, लॉस एंजलिस में ये शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा था, बंगाली में एक कहावत है कि एक व्यक्ति जानना चाहता है कि गांव में कितने चोर हैं। बंगाली कहावत, प्रभु बड़ी अच्छी कहावत है, सुना रहे एक व्यक्ति, गांव में कितने चोर हैं। और जब उसने जांच शुरू की तो पाया कि प्रत्येक व्यक्ति चोर है। सभी चोर है। जैसे गाना तो फिल्मी है, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, कोई लाट साहब का साला चोर। इस दुनिया में कोई चोरी करे खजाने की, कोई आने या दो आने की, कोई हीरा चोर कोई खीरा चोर, सब चोर ही चोर। तो इस आदमी ने देखा, बंगाली कहावत गुरु महाराज बता रहे हैं कि सभी लोग चोर हैं। इसी प्रकार इस संसार में आप किसी के पास भी जाइए, सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हम सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए अलग हुए भगवान से। भगवान से ईर्ष्या मत करो, उनसे प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। बड़ी सुंदर शिक्षा प्रभुपाद जी ने आज की तारीख में, सारी शिक्षाएं बहुत सुंदर है उनके। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। राधा कृपा माता पाकिस्तान से। राधा कृपा जो दीक्षित हुई थी अभी, राधा कृपा बेटी कैसी है तू? हरे कृष्णा, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में इस पतित बेटी का दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से यहाँ पाकिस्तान हैदराबाद में इस्कॉन से भक्त हम मिलकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और बहुत सारी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट भी हुई हैं। महाराज जी हम सबको आशीर्वाद दें, आगे भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें और प्रभुपाद को खुश कर सकें और निष्काम भक्ति करें। गुरु महाराज की जय। निष्काम भक्ति करें। हाँ, शाबाश राधा कृपा बेटी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। और तूने बस निष्काम भक्ति का तूने नाम लिया, बहुत अच्छा बेटा। निष्काम भक्ति करनी है। आज भक्ति सकाम हो गई है, सकाम भक्ति थोड़े भगवान मिलेंगे। निष्काम सकाम जो कामना होगी, प्रभु मैं आपके मंदिर में घंटी बजाता हूँ, पर मेरे बच्चों के लिए ज़्यादा माल आ जाना चाहिए मंदिर में। आज वो मांग रहे भगवान, हमके भगवान चाहिए, भगवान चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, और बस केवल भगवान। अन्नाभिलाषता शून्यम। तो राधा कृपा बेटी, बस निष्काम भक्ति का तूने, तेरे कोटे में 10,000 पाकिस्तानी तूने निष्काम भक्त बनाने हैं। कान खोल के सुन ले तुम, और फिर रिपोर्ट देते रहना कितने बन रहे हैं। बस इधर कोई प्रश्न किसी को? हाँ आइए आइए, इधर इधर आओ, इधर आओ, आगे आ जाओ। ये थोड़ा सा मनोरंजन करेगा आपका भी, देखना ये सबको ना कोई थोड़ा
सुना दे कुछ ऐसे खुश खुश होने में। महाराज जी, महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। जैसे कि मैंने सुना है कि भक्ति की सीढ़ियाँ 100 सीढ़ियाँ होती हैं। भक्ति भक्ति की 100 सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे मैंने सुना है। 100 थैली है, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ। सीढ़ी से, हाँ ठीक है। तो वो कौन सी सीढ़ी है जब तुम बैठ जा आगे से, तुम आगे से बैठ जाओ, ले लेगा हाथ में, जब भक्त को वो भी ले ले हाथ में, दूर रखना माइक थोड़ी, आवाज तेरी ठीक है। जब भक्त को दिखने लगे, जो पहली नजर में देखे तो उसे भक्ति संबंधित चीजें दिखने लगे, वो कौन सी सीढ़ी होती है? क्या भक्ति संबंधी, जैसे किसी को आपने देखा तो पहले भक्ति के संबंधित कोई चीज दिखी आपको किसी में भी? हाँ, उसका भगवान के प्रति भाव है, उसको भगवान अच्छे लगते हैं। उसका जैसे एक हमारे पास भक्त थे, कहते भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान के संबंध में कुछ भी है वो भक्ति। थोड़ा सा भी करते हैं, कुछ नाटक करते हैं। पहले नहीं होता था मेरे पास, जब थोड़ा प्रेम बढ़ा भगवान से तो मैं बताता हूँ अभी अनुभव। जैसे कि किसी ने वो गले में कुछ और डाला है, तो मुझे पहली नजर में तुलसी कंठी दिखी उसके गले में, बाद में देखा तो कुछ और ही डाला था उसने गले में। हाँ, इसकी शाल की कंठी दिखी इसको। तो एक बार की बात है, किसी ने क्या किया कि मैं मेडिकल शॉप पे काम करता था, तो किसी ने क्या टिफिन ओढ़ा था ऐसे साइड पे ऐसे टिफिन ओढ़ते हैं ना, टिफिन होता है कि प्लास्टिक का। तो मुझे पहली नजर में उसने वो दिखा, माला की थैली ऐसे ओढ़ी है, मैं ऐसे थैली सी दिखी, मैंने कहा ये कब से भक्त बन गया। फिर बाद में देखा उसने तो टिफिन ओढ़ा है, मैं कहा मेरी नजरें धोखा खा रही है। मतलब इसको भक्त दिख रहा है सब जगह। तो एक और बात बताता हूँ, मैं दवाइयों के दौरान ये अभी पहले काम अच्छा, करता ये था। माइक जड़ी है तो हाथ नहीं कराने चाहिए, 500। मैंने पर्ची पकड़ी फटाफट, इस दवाइयाँ लिखी हो, तो तब वृंदावन का हमारी टिकट पीओ थी, वो सिलेक्ट हो गई थी। तो उस 1-2 महीने पहले हो गई थी सिलेक्ट। तो उस पे पर्ची के साइड पे क्या लिखा है, बीच में दवाई साइड पे क्या लिखा है, ब्रज यात्रा। जी क्या इस पे ब्रज यात्रा, बाद लिखा देखा उसमें तो डेट लिखी है, मुझे ब्रज यात्रा दिखाई दी आपको। अच्छा, ठीक है। और एक बार जब कार्तिक मास चल रहा था, तो मुझे एक सड़क पे का लड़का दिखाई दिया, तो उसने पहली नजर में क्या दिखा कि उसने क्या दीपक पड़ा है हाथ में। देखिए घर से दीपक जला के ये भगवान के मंदिर जा रहे हैं, हरे कृष्ण मंदिर में। तो बाद में देखा उसने तो फोन होता है, फोन की लाइट जलाई है। अच्छा, तो और जैसे कि पौधा दिख रहा है, कोई पौधे, तो पहली नजर में तुलसी का पौधा दिखेगा, बाद में फिर ये कोई और पौधा है। तो हर जगह दिखता है भगवान। तो एक बार की बात है, तो भैया ने मुझे बोला कि उस एजेंसी को, मेडिकल एजेंसी को फोन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राधे राधे सर्च कर रहा हूँ, किसी एजेंसी का नाम कर रहा हूँ, राधे राधे सर्च कर रहा हूँ। तो मैं ये क्या हो रहा है मुझे। तो ठीक हो रहे तेरे को, मतलब तुम आध्यात्मिक तौर पर बीमार हो रहा था अभी, आध्यात्मिक बीमारी लग रही थी तेरे को। बैठ जा भी। हाँ, शाबाश। अब पक्का भक्त बनना है तुमने, और तेरे कोटे में 10,000 भक्त हैं, ठीक है, 10,000 भक्त बनानी है। सीढ़ी धीरे धीरे 100वीं सीढ़ी पर पहुंच जाना है। हरे कृष्ण, ठीक है, इसको उठाओ। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण